कल्पना कीजिए, आप दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं, सेंटर तक 300-400 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि हकीकत है। एसएससी एग्ज़ाम। आइए डिटेल में समझते हैं एक्चुअली में हुआ क्या। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कर्मचारियों का चयन करता है, गवर्नमेंट फेज़ 13 के एग्ज़ाम हुए थे और ये भर्ती 3 लेवल पर हुई थी, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल पर। यह परीक्षा जो है 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाली थी। इसमें 5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था और ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड था। तो इसमें हुआ क्या, तो कई सेंटरों पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट ने फेस किए। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थे, तो किसी सेंटर पर सर्वर क्रैश हो गया, कहीं पे लॉगिन फेल्योर दिखा रहा था, कहीं पे बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रही थी, कहीं पेपर के बीच में रुक गया, या तो कई सेंटर तो बिल्कुल बंद मिल गए। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो बच्चों ने फेस किए। पवनगंगा सेंटर दिल्ली और एजुकेशन हुबली जैसे सेंटर पर तो बहुत सारे धांधली के आरोप भी लगे। कई सेंटर पर तो नीचे भैंसें बंधी हुई थी और ऊपर एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम चल रहा था दोस्तों। ये दिखाता है कि ये परीक्षा में वेंडर की कितनी बड़ी गलती है और नाकामी का सबूत दिखाती है। तो एक्चुअली में मुद्दा क्या था दोस्तों, तो मुद्दा ये था कि अभी अभी एसएससी ने जो एग्ज़ाम कराने का टेंडर है वो टेंडर निकाला था और वो टेंडर टीसीएस की जगह पे एडिक्विटी नाम की एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया था, जो कि टीसीएस के आधे दाम में था। और ये एडिक्विटी ही ये एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बहुत सारे आरोप थे कि उन्होंने उनके ऊपर एडिक्विटी के ऊपर बहुत सारे घोटाले के मामले दर्ज थे। एमपी में तो एडिक्विटी बैन है, तो सवाल ये उठ रहा था कि जो कंपनी कई जगहों पर बैन है उसमें आप टेंडर दे कैसे सकते हो। उसके बाद दोस्तों छात्र सड़क पर उतर आए और जो शिक्षक है वो जंतर मंतर दिल्ली और सीजो कॉम्प्लेक्स पर प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। जिसका परिणाम क्या, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। शिक्षकों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। इसके साथ ही दोस्तों प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट का ट्विटर भी ट्रेंड करने लगा था। शिक्षकों के साथ जो बुरी तरह से व्यवहार दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया वो तो आप सबने देखा ही होगा। सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। अब बच्चे आगे इस बात से परेशान हैं कि सीजीएल जैसा बड़ा एग्ज़ाम अब आगे आने वाला है। अगर एसएससी फेज़ 13 में इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को ये वेंडर किस तरीके से करा पाएगा। बस यही बात है अभी देखने वाली। तो इसका समाधान क्या हो सकता है दोस्तों, एक बेहतर और भरोसेमंद एग्ज़ाम वेंडर या रियल टाइम ग्रीवेंस हेल्पलाइन, मॉनिटरिंग के लिए टीम हर परीक्षा केंद्र पर, और ट्रांसपेरेंसी, हर स्टेप का पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। जो आपको अब आप लोग सोच रहे होंगे तो इतनी बड़ी बात हो गई तो ये सरकार को पता नहीं होगा, सरकार का ध्यान नहीं होगा क्या इस पर। तो आइए देखिए सरकार भी हमारे प्रति कितनी गंभीर है, देश के प्रॉब्लम्स के बारे में संसद में क्या चर्चाएं होती है, आप देखिए। पाव खाएंगे अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में, ये है हमारी सरकार। देखा आपने, ये कितना बड़ा मुद्दा इस संसद में उठाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ट्विटर पर एसएससी मिसमैनेजमेंट का ट्रेंड कराइए और सरकार से जवाब मांगिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उस हर एक छात्र की है जो आगे आने वाली एसएससी की सभी भर्तियों की तैयारी कर रहा है। जय हिंद।